जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 182वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे प्रतिदिन मात्र 10 मिनट देकर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र, शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता की कृपा दृष्टि पा सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित महान ग्रंथ है, जिसको पढ़कर हम अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन का उद्धार कर सकते हैं, अपने मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि वे आज से ही श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करें और जीवन में कम से कम एक बार तो श्री रामचरितमानस का पाठ अवश्य ही करें। तो शुरू करते हैं आज का पाठ। श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर, भोलेनाथ, पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं, जिन्होंने सर्वप्रथम श्री राम नाम की रचना की और संसार जगत को श्री राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देव देवताओं को प्रणाम व आह्वान कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बोलो जय सियावर रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। बूझिए मोहि उपाओ अब सो सब मोर अभागु, सुनी सने मय वचन गुर उर ओमेगा अनुरागु। मंगल भवनीय मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ जर बिहारी। अब आप मुझसे उपाय पूछते हैं, यह सब मेरा भाग्य है। भरत जी के प्रेम में वचनों को सुनकर गुरु जी के हृदय में प्रेम उमड़ आया। तात बात पूरी राम कृपाई, राम विमुख सिद्धि सपने हूँ नाही। सपूछ चऊँ तात कहत एक बाता, अरद तज ही बुध सर बस जाता। वे बोले, हे तात, बात सत्य है, पर है राम जी की कृपा से ही राम विमुख को तो स्वप्न में भी सिद्धि नहीं मिलती। हे तात, मैं एक बात कहने में सकचाता हूँ। बुद्धिमान लोग सर्वस्व जाता देखकर आधे की रक्षा के लिए आधा छोड़ दिया करते हैं। तो मैं कानन गविनहु दो भाई, फेरी अहि लखन सिय रघुराई। सुनी सुवचन हर से दो भ्राता, भे प्रमोद परिपूर्ण गाता। अतः तुम दोनों भाई भरत शत्रुघ्न वन को जाओ और लक्ष्मण, सीता और श्री रामचंद्र को लौटा दिया जाए। यह सुंदर वचन सुनकर दोनों भाई हर्षित हो गए। उनके सारे अंग परमानंद से परिपूर्ण हो गए। मन प्रसन्न तन तेजु विराजा, जनु जिय राऊ रामू भय राजा। बहुत लाभ लोगन लगु हानि, सम दुख सुख सब रोवहि रानी। उनके मन प्रसन्न हो गए, शरीर में तेज सुशोभित हो गया, मानो राजा दशरथ जी उठे हों और श्री रामचंद्र जी राजा हो गए हों। अन्य लोगों को तो इसमें लाभ अधिक और हानि कम प्रतीत हुई, परंतु रानियों को दुख सुख समान ही थे। राम लक्ष्मण वन में रहे या भरत शत्रुघ्न, दो पुत्रों का वियोग तो रहेगा ही, यह समझकर वे सब रोने लगी। कई बर दो मुनि का शोकीन, फलु जग जीवन अभिमत दीन। कानन करऊं जन्म भरी बासु, एहि ते अधिक न मोर सुपाशु। भरत जी कहने लगे, मुनि ने जो कहा वह करने से जगत भर के जीवों को उनकी इच्छित वस्तु देने का फल होगा। 14 वर्ष की कोई अवधि नहीं, मैं जन्म भर वन में वास करूंगा, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई सुख नहीं। अंतर्यामी रामू सिय तुम्हें सर्वज्ञ सुजान, जो पुर कहो तह नाथ नज कीजिए बचनु प्रवान। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवौ सदशरथ जर बिहारी। श्री रामचंद्र जी और सीता जी हृदय की जानने वाली हैं और आप सर्वज्ञ तथा सुजाने। यदि आप यह सत्य कह रहे हैं तो हे नाथ, अपने वचनों को प्रमाण कीजिए, उनके अनुसार व्यवस्था कीजिए।
भरत वचन सुनी देखी सनेहु, सभा सहित मुनि भय विदेहु। भरत महामहिमा जल राशि, मुनि मति ठाड़ी तीर अभिलाषी। भरत जी के वचन सुनकर और उनका प्रेम देखकर सारी सभा सहित मुनि वशिष्ठ जी विदेह हो गए। किसी को अपनी देह की सुधि नहीं रही। भरत जी की महिमा महान महिमा समुद्र है। मुनि की बुद्धि उसके तट पर अबला स्त्री के समान खड़ी है। गाच है पार जतनु ही है हेरा, पावती नाव ने बोहि तू बेरा। और वो करे ही को भरत बढ़ाई, सरसी सीपी की सिंधु समाई। वह उस समुद्र के पार पाना जाती है, इसके लिए उसने हृदय में उपाय भी ढूंढे, पर उसे पार करने का साधन नाव जहाज या बेड़ा कुछ भी नहीं पाती। भरत जी की बड़ाई और कौन करेगा। तलैया की सीपी में भी कहीं समुद्र समा सकता है। भरतो मुनि ही मन भीतर भाए, सहित समाज राम पही आए। प्रभु प्रणाम करी दीने सुहासनु, बैठे सब सुनी मुनि अनुशासनु। मुनि वशिष्ठ जी के अंतरात्मा को भरत जी बहुत अच्छे लगे और वे समाज सहित श्री राम जी के पास आए। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रणाम कर उत्तम आसन दिया। सब लोग मुनि की आज्ञा सुनकर बैठ गए। बोले मुनि बरो वचन विचारी, देश काल अवसर अनुहारी। सुनहु राम सर्वज्ञ सुजाना, धर्म नीति गुण ज्ञान निधाना। श्रेष्ठ मुनि देश काल और अवसर के अनुसार विचार करके वचन बोले। हे सर्वज्ञ, हे सुजान, हे धर्म नीति गुण और ज्ञान के भंडार राम, सुनिए। सब के और अंतर बसहु, जानहु भाव को भाऊ। पुरजन जननी भरत, हित होई सो कहियो पाऊ। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। आप सबके हृदय के भीतर बसते हैं और सबके भले बुरे भाव को जानते हैं, जिसमें पूर्ववासियों का, माताओं का और भरत का ही तो वही उपाय बतलाइए। आरत कहीं विचारी ने गाऊ, सूझ जुआरी ही आपन दाऊ। मुनि सुनी बचन कहते रघुराऊ, नाथ तुम्हारे ही हाथ उपाऊ। आर्त दुखी लोग कभी विचार कर नहीं कहते, जुआरी को अपना ही दांव सूझता है। मुनि के वचन सुनकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे, हे नाथ, उपाय तो आप ही के हाथ है। सब कर हित रुक राउरी राखें, आए सो किए मुदित पुर भासें। प्रीतम जो आए सो मोह कहूँ होई, माथे मानी करऊँ सिख सोई। आप रोक रखने में और आपकी आज्ञा को सत्य कहकर प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका हित है। पहले तो मुझे जो आज्ञा हो मैं उसी शिक्षा को माथे पर चढ़ाकर करूं। पुनि जे ही कहीं जस कह गुसाई, सो सब भांति घटी ही से विकाई। कह मुनि राम सत्य तुम्हें भाषा, भरत सने विचारु निराखा। फिर हे गुसाई, आप जिसको जैसा कहेंगे वह सब तरह से सेवा में लग जाएगा, आज्ञा पालन करेगा। मुनि वशिष्ठ जी कहने लगे, हे राम, तुमने सच कहा, पर भरत के प्रेम ने विचार को नहीं रहने दिया। ते ही ते कहूँ बहोरी बहोरी, भरत भगति बस भई मति मोरी। मोरे जान भरत रुचि राखी, जो कीजिए सो शुभ शिव साखी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, मेरी बुद्धि भरत की भक्ति के वश हो गई है। मेरी समझ में तो भरत की रुचि रख कर जो कुछ किया जाएगा, शिव जी साक्षी हैं, वह सब शुभ ही होगा। श्री राम भरत आदि का संवाद। भरत बेने सादर सुनिए, करिय विचारु बहोरी। करब साधु मत लोक मत निर्भय, निगम विनिचोरी। भरत, पहले की युक्ति आदर पूर्वक सुन लीजिए, फिर उस पर विचार कीजिए, तब साधु मत, लोक मत, राजनीति और वेदों का निचोड़ सार निकालकर वैसा ही उसी के अनुसार कीजिए। गुर अनुरागु भरत भर देखी, राम हृदय आनंद विशेषी। भरत ही धर्म धुरंधर जानी, निज सेवक तन मानस बानी। भरत जी पर गुरु जी का स्नेह देखकर श्री रामचंद्र जी के हृदय में विशेष आनंद हुआ।
भरत जी को धर्म धुरंधर और तन मन वचन से अपना सेवक जानकर बोले, गुर आयस अनुकूला, बचन मंजू मृदु मंगल मूला। नाथ सपत पितु चरण दुहाई, भयउ न भुवन भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी गुरु की आज्ञा के अनुकूल मनोहर कोमल और कल्याण के मूल वचन बोले। हे नाथ, आपकी सौगंध और पिताजी के चरणों की दुहाई है। मैं सत्य कहता हूँ, विश्व भर में भरत के समान भाई कोई हुआ ही नहीं। जय गुरुपद अम्बुज अनुरागी, ते लोक हूँ वेद हूँ बड़े भागी। राउर जापर अस अनुरागो, जो कई सकई भरत कर भागो। जो लोग गुरु के चरण कमलों के अनुरागी हैं, वे लोक में लौकिक दृष्टि से भी और वेद में परमार्थिक दृष्टि से भी बड़भागी होते हैं। फिर जिस पर आप गुरु का ऐसा स्नेह है, उस भरत के भाग्य को कौन कह सकता है। लखी लघु बंधु बुद्धि सकुचाई, करत बदन पर भरत बढ़ाई। भरतु कहीं सोई किए भलाई, अस कही राम रहे हरि गाई। छोटा भाई जानकर भरत के मुंह पर उसकी बड़ाई करने में भी मेरी बुद्धि सकचाती है। फिर भी मैं तो यही कहूँगा कि भरत जो कुछ कहें वही करने में भलाई है। ऐसा कहकर श्री रामचंद्र जी चुप हो रहे। तब मुनि बोले, भरत सन सब संकोचु तजितात, कृपा सिंधु प्रिय बंधु सन, कहूँ हृदय के बात। मंगल भवने मंगलहारी, द्रवहु सदशरथ जर बिहारी। तब मुनि भरत जी से बोले, हे तात, सब संकोच त्याग कर कृपा के समुद्र अपने प्यारे भाई से अपने हृदय की बात कहो। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो शिव शंकर बोले था, जय भारती माता की जय, श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।